हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। जैसा आपको पता है, बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम समाप्त हो चुके, काफ़ी दिन हो चुका है। ऐसे में आप लोग लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपने आंसर की को लेकर के। आंसर की दोस्तों यानी प्रोविजनल आंसर की, जिस पर आप लोग आपत्ति कर सकते हैं। आपने देखा कि आप सबके 1 to 5 के आंसर की जारी की गई थी दोस्तों, 6 to 8 के आंसर की रिलीज कर दी गई है। ऐसे में 6 to 8 के आंसर की रिलीज होने के पश्चात अब हम टोटल बात करेंगे कि आप सबके लिए 6 to 8 में कितने नंबर आपको बोनस मिल रहा है, 1 to 5 में कितने नंबर आपको बोनस मिले थे। ऐसे में अब आप सबके लिए 1 to 5 एंड 6 to 8 का टोटल कट ऑफ लेकर डिस्कस करेंगे। उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे चैनल पे आप लोगों ने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबके लिए बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आप सबको जो लगभग महासर्वे किया जा रहा है, आपके कमेंट करके, आपके कमेंटों का, आपके वोटिंग का, आपके तमाम चीजों को ऐसे रिव्यू करके हमने आपका सर्वे किया। इसमें आप सबका हम पूर्णतः कट ऑफ डिस्कस करेंगे। इसमें रिक्वेस्ट कर, फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है टेलीग्राम पर आपको तत्काल अपडेट प्रोवाइड हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के, जो आपके एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। इस बार आपकी कट ऑफ कितना रह सकता है, क्या है अपडेट, पूर्णतः चर्चा कर। उसके रिक्वेस्ट फिर से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम जरूर फॉलो करिएगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं। आंसर की दोस्तों जारी हो चुका 1 to 5 का, 6 to 8 का कट ऑफ इसके बाद क्या रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर कमेंट आ रहे हैं, भैया हमारे 1 to 5 का आंसर की रिलीज कर दिया गया है, 6 to 8 का आंसर की रिलीज कर दिया गया है, क्या हमारा कट ऑफ रह सकता है। प्लीज एक बार हमें कट ऑफ डिस्कस कर दीजिए, क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो पिछली बार कट ऑफ था वो आसमान छुआ हुआ था। 1 to 5 अगर हम बात करते हैं 89 कट ऑफ गया हुआ था जनरल, और खास करके हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल दोनों का, किसी प्रकार की दोस्तों कमी नहीं आई थी। लेकिन अगर इस बार हम बात करेंगे आपकी कट ऑफ कितना रहेगा, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ डिपेंड करता है टोटल सीटें कितनी है, कितने अभ्यर्थी अप्लाई किए हुए हैं, कितने अभ्यर्थी अपीयर हुए हैं, साथ ही साथ कितने लोग एग्जाम देने पहुंचे हैं, पेपर का लेवल पेपर पैटर्न कैसा था, किस तरीके के हिसाब से आपके एग्जाम पूछे गए थे, ये सब डिपेंड करता है। ऐसे में आपसे कट ऑफ क्या रहेगा, 1 to 5 में आप कितने नंबर होने पर आपका सेफ रहेंगे, आपका एक सीट बुक हो जाएगी। 6 to 8 में अगर आप हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, अंग्रेजी से हैं, संस्कृत से हैं, उर्दू से हैं, ऐसे तमाम सब्जेक्ट हैं 6 to 8 में भी, जो आप सबके उस सब्जेक्ट से आपने एग्जाम दिया होगा, आपके कितने नंबर होने पर वहां पर आप लोग सेफ जोन में रहेंगे। आइए पूर्ति अपडेट से रूबरू कराएंगे। फिर से निवेदन, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जब आपके आंसर की रिलीज नहीं किया गया था, आंसर की रिलीज न करने का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपके आंसर की रिलीज नहीं किया गया तो आप क्या होता है कि आप जो मान चलिए आपने कहा सर हमारे 6 to 8 में 1 to 5 में हमारे सर 85 आ रहे हैं, लेकिन जैसे आंसर की आया आपके वही घट करके 75 या 78 आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली हो सकता है हम लोग कभी कभी गलत चेक कर लेते हैं। जब हमारे आंसर की आते हैं, एक चीज और भी होता है कि जो हम लोग को प्रश्न हमारे सही होते हैं, बीपीएससी को गलत कर देता है, जिसको लेकर बीपीएससी कहता है ठीक है, हमको अगर आपको लग रहा है प्रश्न सही है आपके और आपको हमने गलत कर दिया, तो आप उसको चैलेंज कर दीजिए। अगर आप चैलेंज करते हैं तो आपके नंबर हम इंक्रीज कर देंगे, ये बीपीएससी कहता है। तो बीपीएससी के हिसाब से आपके जो चैलेंज करने का भी समय सीमा दे दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 1 to 5 में इस बार टोटल सीट कितनी थी। अगर हम बात करें 1 to 5 सीट, टोटल सीट की संख्या 28,026 थी। कितना थी? 28,026 थी। अब यही अप्लाई कितने अभ्यर्थियों ने किया था? 1,60,644 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, जिसको परीक्षा जिन्होंने दिया है, लगभग परीक्षा देने वाली संख्या लगभग 1.5 लाख थी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एग्जाम भी छोड़ा था। अगर हम बात कर लेते हैं टीआरई 2 में 89 कट ऑफ गया हुआ था और टीआरई 1 में 67 कट ऑफ गया हुआ था। अब आप बोलेंगे कि भैया टीआरई 2 में कट ऑफ 89 क्यों गया था, तो आपको बता दिया टीआरई 2 में 9,361 समथिंग पद थे। ऐसे में और जो अप्लाई किए हुए थे लगभग वहां पे अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा थी, और इसे फाइट करने वाली संख्या थी 11.5 अभ्यर्थी एक सीट फाइट कर रहे थे। और वहीं अगर हम टीआरई 1 की बात करते हैं, यहां पर टीआरई 1 में 1 to 5 की वैकेंसी आई थी, 6 to 8 की वैकेंसी ही नहीं आई थी। ऐसे में 1 to 5 तो काफी ज्यादा वैकेंसी थी। और यहाँ पर आपने देख पाया होगा जो कट ऑफ थी, जनरल कट ऑफ 67 गया था, वहीं फीमेल का 57 गया हुआ था। इस बार दोस्तों मेल फीमेल दोनों को हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है। अगर हम बात करते हैं इस बार आपकी कट ऑफ को लेकर के, देखिए इस बार 28,026 पद है, 1 लाख लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। अगर इसमें देखते हैं तो टोटल फाइट करने वाली संख्या लगभग मतलब 5.5 अभ्यर्थी सीट फाइट कर रहे हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कहां 12 कहां 5.5, मतलब आपको अंतर भी अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो अंतर ये है कि मतलब आधे का भी थोड़ा कम है, समझ रहे ना। ऐसे में जो कट ऑफ 89 गया होता, इस बार भी कट ऑफ दोस्तों टीआरई 1 की तरह 67 से लेकर के 70 के बीच रहेगा। मैं लगातार इस चीज को कह रहा हूं। रही बात आपके जो भाषा के लैंग्वेज के प्रश्न थे, उसमें आपको 30 नंबर में से 9 नंबर पाना जरूरी है। पास मार्किंग है, 9 नंबर अगर आप पा रहे हैं, आप 120 की जो मेरिट बनेगी उसमें आपका नाम जरूर रहेगा, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान देना। अगर टीआरई 1 में
जनरल स्टडीज में आपके जनरल कैटेगरी से हैं 67-70 के बीच में है तो बिल्कुल आप सेफ रहने वाले हैं। अगर वहीं अगर महिला है तो महिला भी अगर दोस्तों आप मान चलिए इसमें 8 से 10 नंबर कम कर सकते हैं, 57 से लेकर के 60 के बीच में, तब भी आप मैंने सेफ रहेंगे। बीसी ईबीसी आप सबके लिए, एससी एसटी पीएच अगर आप पुरुष हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप 2 नंबर कम कर लीजिए, बीसी से हैं 2 नंबर कम कर लीजिए, ईबीसी से 2 नंबर कम कर लीजिए। बीसी से बात करें, एक स्टेप बाय स्टेप आपको कम करना 2 नंबर। एससी से है तो ईबीसी से 2 नंबर कम कर लीजिए, एसटी से है तो एससी से 2 नंबर कम कर लीजिए, और अगर आप बीसीएल से है तो आप एसटी से 2 नंबर कम कर लीजिएगा। वही हाल आपके फीमेल के लिए है। अगर आप जनरल कैटेगरी 57, 58, 60 आ रहा है तो अगर आपके वही मान चलिए बीसी से है तो आप ईडब्ल्यूएस से आपको 2 नंबर कम कर लेना है, ईबीसी है तो बीसी से आपको 2 नंबर कम कर लेना है, एससी से है तो आपको ईबीसी से 2 नंबर कम कर लेना है, एसटी से है 2 नंबर आपको कम कर लेना है। तो कहने का मतलब है इस बार भी जो आपको टीआरई 1 कट ऑफ रहेगी बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला है, आपके कम नंबर पर भी आपकी सिलेक्शन हो जाएंगे। अब हम टीआरई 2 को लेकर के टीआरई 3 को लेकर बात करेंगे, 6 to 8 को लेकर के जो आपके आंसर की रिलीज की गई है। देखिए 19,645 टोटल पद थे और टोटल आवेदन करने वाली संख्या थी 2,13,960। ध्यान देने वाली बात है इस पर भी दोस्तों आप देख पाएंगे इस पर ज्यादा कंपटीशन था, इस पर थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि जो कट ऑफ आपकी है, देखिए अगर हम बात करते हैं आप सबके टीआरई 1 को जो आंसर की रिलीज किया गया है, टीआरई 2 को जो आंसर की, टीआरई 3 के आंसर की रिलीज किया गया है, यहाँ पे आपके बोनस अंक भी मिलेंगे। बोनस अंक मतलब होता है जो आपके क्वेश्चन गलत है आप उसको चैलेंज करेंगे तो बीपीएससी आपको फाइनेंशियल में आपको नंबर बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं बोनस अंक, आपको बोनस दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 to 8 के कट ऑफ को लेकर के। अगर हम बात करते हैं टोटल सीटों की संख्या 19,645 थी, जबकि यहाँ पे आवेदन हुए थे 2,13,940। ठीक है, यहाँ पे भी फाइट अच्छी खासी है और इसकी कट ऑफ थोड़ी बहुत ज़्यादा जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैथ और साइंस कट ऑफ एक में बनती है, एसएसटी यानी सोशल साइंस बात कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आप सबके लिए मैथमेटिक्स कट ऑफ को लेकर के, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 75 प्लस अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में रहेंगे। अगर आप 75 प्लस आपके बन रहे हैं 75 77 तक अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। ये पुरुष का है। महिला दोस्तों आप 8 से 10 नंबर कम कर सकते हैं। वहीं दोस्तों मैंने आपको बताया ना 2 नंबर आप अगर आप पुरुष हैं, अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप 73 प्लस, अगर आप ईबीसी से हैं तो 71 प्लस, ईबीसी से हैं तो 69 प्लस, ऐसे करके आप 2 नंबर कम कर सकते हैं एक एक कैटेगरी से अपने। ठीक है, सीक्वेंस वाइज। और वहीं अगर महिला की बात करते हैं, अगर महिला की बात करते हैं 65 प्लस तो इसका भी आप ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, बीसीएल आप 2 नंबर कम कर सकते हैं। एसएसटी दोस्तों 76 प्लस अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं बिल्कुल आप सेफ है। वहीं अगर महिला की बात करते हैं तो आप सब लोग अगर 66 67 हैं तब भी आप सेफ रहेंगे। ठीक है, महिला का सेफ जोन। हिंदी का दोस्तों 80 प्लस, ये दोस्तों आंसर की जारी होने के पश्चात मैं बता रहा हूँ, एनसी का हिंदी का 80 प्लस, इसका भी दोस्तों अगर आपके इतना नंबर है तो बिल्कुल आपके इतने नंबर तक आप सेफ रहेंगे। ठीक, यही दोस्तों इंग्लिश की बात करें 75 प्लस, यानी दोस्तों अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 75 अगर आप इंग्लिश में है तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। और वहीं दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की, अगर आपकी महिला की बात करते हैं तो आपके 66 67 तक अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में रहेंगी। अब रही दोस्तों अगर बीसीएल अगर हम बात करते हैं ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसीएल, ऐसे तमाम कैटेगरी यहाँ पे है। चाहे पुरुष की बात करते हैं चाहे महिला की बात करते हैं, यहाँ पे आप 1-2 नंबर आप एक दूसरे से घटा सकते हैं। ठीक है, संस्कृत बात करते हैं 75 प्लस जनरल से अगर पुरुष हैं तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। वहीं अगर आप महिला हैं तो 63 65 के बीच अगर आप हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में रहने वाले हैं। ये दोस्तों आप सबके लिए 6 to 8 का कट ऑफ रह गया। और भी जो विषय बचे हुए इसका भी कट ऑफ दोस्तों डिस्कस किया जाएगा, लेकिन उससे पहले निवेदन कर प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल ओवर अगर हम देखें बात करें 1 to 5 का कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करते हैं 6 to 8 का भी कट ऑफ उतना जो आप सबको लग रहा है कि हमारा कट ऑफ 90 प्लस जाएगा या 100 प्लस जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका कट ऑफ 75 प्लस मैथमेटिक्स साइंस में जाएगा पुरुष का, और महिला का दोस्तों 65 प्लस। ठीक है, एसएसटी का 76 जाएगा और महिला का 66 जाएगा। हिंदी का 80 प्लस यानी और महिला का आप सबके 72 के आसपास जाएगा। इंग्लिश 75, महिला का 65 एंड संस्कृत का 72 और महिला का 63 के बीच रहने वाला है। और ध्यान रखिएगा इसमें आपको बोनस अंक भी मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप सबके जो आपको अगर लग रहा है हमारे क्वेश्चन गलत नहीं है सही है, अब बीपीएससी ने गलत कर दिया है, इस पे आप चैलेंज कर दीजिए और आपके नंबर बढ़ के आ जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। ऐसे जितने हमारे अभ्यर्थी चैनल पे नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपको पता है आपके लगातार जो भी अपडेट सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।